सो वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के नाम पे जाना जाता है कि जब हमारे फर्म को किसी नए पार्टनर की एडमिट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स प्रश्न उठता है कि हम नए पार्टनर को अपने साझेदारी फर्म में यानी अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देंगे क्यों। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न ये हो सकता है कि मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिजनेस को पैसे और कैपिटल की जरूरत है। तो और पुराने साझेदार उनके पास नहीं कैपिटल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नए पार्टनर को लेके आए, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में और इनका पार्टनर बन जाएगा। दूसरा कारण है टू इंक्रीज गुडविल बाय एडमिटिंग familiar पर्सन। बहुत जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट के अंदर में, और उसको हमने अपने फर्म के अंदर में पार्टनर बना दिया इसलिए जान करके, इसलिए कि उसके आने से हमारे फर्म का बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम साझेदार को प्रवेश देते हैं यानी पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जिस बंदे को हम लेके आ रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे रहे हैं, उसके पास में कुछ ऐसी स्किल्स हैं, वो इतना कॉम्पिटेंट है, उसके पास में कुछ ऐसी योग्यताएं हैं कि उसकी योग्यताओं को हम अपने व्यवसाय के अंदर में लाभ लेते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें, अपने व्यवसाय के दायरे को बढ़ा सकें। तो ऐसी कुछ कॉम्पिटेंट स्किल्स होंगी उसके अंदर में जिससे कि उसके आने से हमारे बिजनेस को कुछ पॉजिटिव वे मिलेगा यानी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिससे कि हमारा बिजनेस और आगे बढ़ सके। तो टू इंक्रीज कॉम्पिटेंट पर्सन। और बच्चों आपने देखा भी होगा कि जब हमारे बिजनेस के अंदर में कोई ऐसा एम्प्लॉई, कोई ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो कभी कभी साझेदार उसको भी अपना पार्टनर बनाते हैं ताकि वो और मन से काम करे और उसके बिजनेस के अंदर में वो प्रॉफिट को शेयर करे और उसका बिजनेस और आगे बढ़े। तो टू एडमिट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, हिंदी वाले बच्चे, कोई ऐसा बंदा जो हमारे साझेदारी फर्म के अंदर में हमारा एम्प्लॉय है, हमारे अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसके पास में ऐसी स्किल है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस हमारा दिन दुनी रात चौगनी कर रहा है, तो हम उसको साझेदार बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको साझेदार बना सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको साझेदार को प्रवेश देते हैं। टू इंक्रीज कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास में बहुत ऐसी स्किल है जिसके आने से जो हमारे बिजनेस के अंदर में इसको जब एडमिशन देंगे या वो बिजनेस में जब हमारे ज्वाइन करेगा तो हमारा बिजनेस उसकी सहायता से और आगे बढ़ेगा। तो टू इंक्रीज कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। टू इंक्रीज गुडविल बाय एडमिटिंग ए फैमिलियर पर्सन, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी मार्केट के अंदर में गुडविल अच्छी बनी हुई है, उसकी हो सकता है बिजनेसमैन है और उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल बनी हुई है, उसको हमने बिजनेस के अंदर में एंट्री दे दी यानी एडमिशन दे दिया कि आइए हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करिए, जिससे कि हमारी बिजनेस की गुडविल उसकी वजह से बढ़ सके और हमारा बिजनेस का जो बिजनेस का दायरा है या बिजनेस हमारा ग्रोथ कर सके और ज़्यादा। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। हमारे बच्चों बिजनेस बढ़ रहा है, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनको पैसे की और आवश्यकता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने किसी थर्ड पर्सन सी, उनका दोस्त भी हो सकता है, उनका मित्र भी हो सकता है, उनका रिश्तेदार भी हो सकता है, उसको बुलाया और उसको बोला कि मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करिए, कैपिटल लगाइए और जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करिए। तो ऐसी कंडीशन में पैसे की जरूरत है तो हमने उस पार्टनर को अपने फर्म के अंदर में एडमिशन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्या क्या करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब हमें अकाउंट्स में साझेदार जब प्रवेश करेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, तो उसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी, तो उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स में हमने जाना कि हम नए साझेदार को, नए पार्टनर को किन किन रीजन की वजह से अपने फर्म के अंदर में
एडमिट करेंगे, यानी कि उसको हम अपनी फर्म के अंदर में एडमिशन देंगे। और फिर एडमिशन करने के बाद में हमें अकाउंट्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम अपने अकाउंट्स को बनाएंगे तो उसके अंदर में हमें क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसके कम से कम छोटे छोटे लेक्चर मैं दूंगा, 10 से 12 लेक्चर दूंगा। हर लेक्चर को आप मेरे बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा उसको एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, आप उस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना और समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे, जब नया पार्टनर आएगा तो वो भी प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा या लॉस का हिस्सेदार होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में होगा उसका हिस्सेदार होगा। तो सबसे पहली बात आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभानुपात निकालना। वो कैसे निकालेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे और उसको खातों में किस तरह से दिखाया जाएगा। तीसरा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे तो हमारे संपत्ति और लायबिलिटी यानी कि दायित्वों का हम किस तरह से रिवैल्यूएशन करेंगे। उसका रिवैल्यूएशन होगा, नया पार्टनर आएगा रिवैल्यूएशन होगा। जब इस टॉपिक में आएंगे तो रिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी के बेसिस पर पूरी पार्टनरशिप एडमिशन की चलेगी। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, किस तरह से हम अपने संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नया साझेदार आया और नए साझेदार आने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो किसका हिस्सा है, वो तो पुराने साझेदारों का हिस्सा है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको हम देखेंगे। जो भी रिजर्व्स है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है नए साझेदार आने के पूर्व, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि उसका लेखा कैसा किया जाएगा। और आखिरी में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के बेसिस पे या पुराने के पार्टनर के बेसिस पे हमारी पूंजी का, साझेदारों की पूंजी का, साझेदारों की जो पूंजी होती है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और किस तरह से उस पूंजी को एडजस्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के चैप्टर आराम से समझ आएगा, बशर्ते आपको मेरे वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया साझेदार आएगा तो पुराने साझेदार और नए साझेदार को मिला करके नया रेशियो कैसे निकालेगा। हाँ एक बात और कि जब नया साझेदार आएगा तो पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी और एक नई साझेदारी आएगी जो 3 साझेदार के बीच में बनेगी और उसके लिए भी साझेदारी संलेख हो सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा कि जब नया साझेदार आएगा तो पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी और एक नई साझेदारी शुरू होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए ए बी और 2 पार्टनर है और इन्होंने सी को एडमिट कर दिया, तो जो अब नई साझेदारी बनी वो कितनी के बीच में बनी, ए बी और सी के बीच में बनी। तो ये साझेदारी भंग हो गई और नई साझेदारी चली, यानी नई पार्टनरशिप चली ये वाली ए बी सी के नाम पे, और फर्म का नाम तो वही रहेगा, फर्म भंग नहीं होगी लेकिन साझेदारी भंग हो जाएगी और उसकी क्या नई साझेदारी बनेगी ए बी और सी के मध्य में। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कई सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यानी कंडीशन नंबर ए, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब जो नया साझेदार है केवल उसको हमने कितने पोर्शन के लाभ, कितने लाभ के लिए हमने उसको साझेदार बनाया, केवल उसके लाभ का रेशियो दे रखा होगा। जैसे एग्जांपल कैसे बनेगा इसका, मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोटबुक नोट करिएगा, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी लिखिएगा। पहले इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3, 5:3। उनके जो प्रॉफिट लॉस का जो शेयरिंग है वो कितना है 5:3। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, फॉर 1/4 शेयर, कितने शेयर के लिए उसको एडमिट किया, 1/4 शेयर के लिए। एंड दे आर शेयर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हिंदी वाले बच्चे लिखें, ए और बी 2 साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 5:3 है। उन्होंने सी को
1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया, नया लाभानुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट को आप मान लीजिए 1 मान लीजिए, हमको सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर कितना रखा है 1/4, ठीक। तो बचा प्रॉफिट, अब हमने 1 में से 1/4 दे दिया सी को, तो बचा कितना, तो इसको माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग यानी शेष लाभ, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 1 माइनस 1/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, भाई 4 आया एलसीएम, यहाँ 1 है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा 3/4। ये 3/4 बचा किसके लिए, ए और बी के लिए बचा, ठीक। अब ए और बी इस 3/4 में से अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, और किस रेशो में लेंगे, जो इनका पुराना रेशियो था 5:3। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 हमारा रिमेनिंग शेयर है, उसमें 5/8 ए का शेयर हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4 रिमेनिंग शेयर है, ये वाला रिमेनिंग शेयर, उसमें जो बी का शेयर हो जाएगा वो 3/8 हो जाएगा, 3/8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15/32, 3 3 9/32, एंड देन सी शेयर, यहाँ सी शेयर लिख लेंगे आप। सी शेयर कितना है, सी शेयर हमारा है 1/4। तो बच्चों यहाँ देखिए एलसीएम, ये डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर 32 है, इसका डिनोमिनेटर 32 है, जबकि इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो उसको भी हमें 32 करना पड़ेगा सेम, ताकि हमारा रेशियो निकल सके। तो 4 इसको 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हमारा आ जाएगा 8/32। सो इस तरह से जो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 15/32 रेशियो 9/32 रेशियो 8/32 इज इक्वल टू 15:9:8। सो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट लिया 1, पूरा प्रॉफिट को हमने 1 माना। सी का सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4, 1/4 सी को हमने दे दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/4 जब हमने सी को दे दिया, तो 3/4 बचा किसके लिए, ए और बी के लिए बचा। अब ए और बी इसको किस शेयर में बांटेंगे, 5:3 में बांटेंगे, 5:3 यानी 5/8 ए लेगा, 3/8 बी लेगा। शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 रिमेनिंग शेयर इंटू जो उनका शेयर है ओल्ड शेयर 5/8, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो 15/32 आया। इसी तरह शेयर ऑफ बी निकाला हमने 3/4 इंटू 3/8, इसका शेयर 3/8 हो जाएगा, 3/4 रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर निकल के आया इंटू 3/8 जो उसका ओल्ड शेयर था, तो 3 3 9 4 8 32 9/32 आया। सी का शेयर 1/4 हमको क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन बच्चों इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 32 है, इसका भी डिनोमिनेटर 32 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 32 आना चाहिए, जबकि इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो हम 4 को ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 4 8 32 होता है, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 8 से, तो ये 8/32 है। आपने 6 7 की क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, तो इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये 15/32 आ गया, 9/32 आ गया, 8/32 आ गया। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 15/32, 9/32, 8/32। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 15:9:8। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब ओल्ड पार्टनर
आपने, क्योंकि वही जब नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर ने कुछ पोर्शन अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया, जिससे कि उसको नया शेयर मिला। ये देखिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो ये वन प्रॉफिट था, ये पूरा का पूरा ये लोग इंजॉय करते हैं 5:3 में, क्योंकि अब इसमें से इन्होंने 1/4 सेक्रीफाइस किया है। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे, क्योंकि इसको हिस्सेदार बनाया है, इसको भी प्रॉफिट देना है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज दैट रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट टुवर्ड्स न्यू पार्टनर। त्याग अनुपात हिंदी में कहते हैं। त्याग अनुपात वो अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार को अपने प्रॉफिट में से, अपने लाभ में से त्याग देते हैं ताकि उसका हिस्सा बन सके। तो बच्चों इसी के बेसिस पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, सो स्टूडेंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात पुराना अनुपात में से नया अनुपात को घटा देंगे, और ये किस में निकलेगा, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर में नहीं निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स में निकलेगा, पुराने साझेदारों में निकलेगा। त्याग अनुपात किस में निकलेगा, पुराने साझेदारों में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि पुराने साझेदारों ने ही त्याग किया है, जिससे कि नए साझेदार को उसको शेयर मिला प्रॉफिट का। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3, और जो नया रेशियो आया वो आया था 15:9:8। ये था ना हमारे क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया था। पुराना था ए और बी के बीच में 5:3। नया जो रेशियो बना ए बी सी का 15:9:8। अब हम निकालेंगे ए सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस ए का त्याग, फॉर्मूला यही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था ए का 5/8, न्यू रेशियो कितना हो गया 15/32। इसका एलसीएम हमने कितना निकाला तो 32 आ गया। 8 4 32, 4 पहले 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5/32। ऐसे हम बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लिख लीजिएगा। तो ओल्ड रेशियो इसका था 3/8 माइनस न्यू रेशियो इसका है 9/32। एलसीएम फिर आ गया इसका 32, लघुत्तम 32 आ गया। 8 4 32, 4 3 12, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/32। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 5:3। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फिर समझ लीजिए। त्याग अनुपात कौन करता है, त्याग पुराने साझेदार करते हैं। किसके लिए करते हैं, नए साझेदार के लिए करते हैं, नए पार्टनर्स के लिए, ताकि उसको शेयर मिल सके। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें पुराना रेशियो 5:3 दे रखा था, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था 15:9:8। तो ए और बी के बीच में सेक्रीफाइस निकलेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में सेक्रीफाइस निकलेगा। नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता है, नया पार्टनर गेन करता है। नया पार्टनर गेन करता है, किससे गेन किया उसने, ए और बी से, तब जाके उसको 1/4 शेयर मिला था। तो ए सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का था 5/8, न्यू रेशियो 15/32। हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम 32 आया, 20 माइनस 15 5/32 आ गया। बी सेक्रीफाइस 3/8 माइनस 9/32, एलसीएम 32 आया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 3/32। तो 5:3 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो ये था बच्चों, जब केवल नए साझेदार का ही प्रॉफिट दिया हो और हमको प्रॉफिट निकालना